आप देख रहे हैं टीवी भारत समाचार। मिलेगी और जिस दिन से बनाए गए हमारी चर्चा हुई थी, चूंकि मुझे एक सीमित समय है, मुझे दूसरी तरफ भी लगा दिया कि उधर भी भगना है, तो हमने सोचा था कि हमारे 13 जिले हैं। कितने? उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं और ये 5 लोकसभाओं में बटा हुआ पूरा एरिया है। हमारे लोगों के साथ तमाम विषम परिस्थितियां हैं। पहले तो ये यूपी का ही यूपी ही था, लेकिन 2000 में ये यूपी से उत्तराखंड राज्य बन गया। हम उस समय से जानते हैं जब जंडी तिवारी यहाँ के रहने वाले थे, हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ के रहने वाले थे, वहां चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन 2002 में ये नया राज्य बना और उस समय 21 या 22 विधानसभाओं का ये हिस्सा अलग हो गया। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बैठे सबको आदर सम्मान देते हुए मैं ये अपनी 2-4 बातों में ही अपनी बात रखूँगा कि बहुजन समाज पार्टी, बहुत लोग कहते हैं कि खत्म हो गई, बहुत लोग कहते हैं कि खत्म हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी कहती है कि खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आसमान से इस धरती पर आई है, आसमान से इस धरती पर आई है, लेकिन इससे नीचे इसकी जगह नहीं है। लेकिन अगर हम ये पूर्ण समाज एकत्रित होकर के इस पे काम कर ले तो यहीं से इस पे अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे, यहीं से अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन काम सबको करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे नीचे पोलिंग बूथ का अध्यक्ष हो, काम सबको करना पड़ेगा। तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ उत्तराखंड के अंदर खड़ी होगी। और जहाँ तक मैं कहता हूँ, बाबा साहब ने हमें 2 धारी मूल तलवार का एक हथियार दे रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को खत्म करना है तो समाज को जगा दो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट देना छोड़ दो, जमीन पर बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये हथियार आपके पास है, ये हथियार आपको बाबा साहब ने दिया है, वो है आपका अपना वोट। अपने बच्चों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो वोट से आप इस हथियार से काम कर लो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है आपके पास वो हथियार। जहाँ तक सवाल है कि भाई कैसे ये चीज होगी, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे काशीराम जी एक नारा दिया करते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन आज निकल जा भाई, पहुंचने वाले हैं, जल्दी चले जा, पार हो गया वो सरोवर इसके आसपास पार हो गया, फोन कर लेना जरा रास्ते में। लेकिन आज हो क्या रहा, आज हो क्या रहा, गरीब मजदूरों के मकान उजाड़ दिए जा रहे हैं, 40-40 साल के मकानों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। अरे हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, अरे जमीन चाहे सरकारी हो, चाहे जमींदार की हो, चाहे जमीन ग्राम समाज की हो, यदि किसी गरीब का मकान उस पर बन गया, बिजली पानी का कनेक्शन उसके ऊपर हो गया, तो वो उसका मालिकाना हक उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए था। और आज देख रहे होंगे शक्ति नहर की तरफ, आज वहां से सारे के सारे मकान उजाड़ दिए गए, 40-40 साल के मकान जिनके वहां पर बने हुए थे। हमने उनकी लिस्ट बना रखी है। और यदि जब मैं आज मंच से कह भी देना चाहता हूँ, यदि सरकार बहुजन समाज पार्टी की आई तो जितने लोगों के मकान टूटे हैं उनका पुनर्वास बहुजन समाज पार्टी भी करेगी। और जहाँ तक ये सवाल है विकासनगर विधानसभा का, हमें जो भी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे या जिला अध्यक्ष जी देंगे, क्योंकि विधानसभा विकासनगर को आज की डेट में भी अगर हम देखना चाहते हैं तो उसे मैंने 10 की 10 विधानसभा नंबर 1 की विधानसभा बना रखी है। आज भी चाहे उसमें मीटिंग करके देख लें। तो ये मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।
जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं सबको आदर सम्मान देते हुए मैं ये अपनी 2-4 बातों में ही अपनी बात रखूँगा कि बहुजन समाज पार्टी, बहुत लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गई, बहुत लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी कहती है कि ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आसमान से इस धरती पर आई है, आसमान से इस धरती पर आई है, लेकिन इससे नीचे इसकी जगह नहीं है। लेकिन अगर हम ये पूर्ण समाज एकत्रित होकर के इस पे काम कर ले तो यहीं से इस पे अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे, यहीं से अंकुर फूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन काम सबको करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे नीचे पोलिंग बूथ का अध्यक्ष हो, काम सबको करना पड़ेगा। तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी यहाँ उत्तराखंड के अंदर खड़ी होगी। और जहाँ तक मैं कहता हूँ, बाबा साहब ने हमें 2 धारी मूल तलवार का एक